क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अगर आप लोग कक्षा 12 में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो गणित में, तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपको टॉपर बना दूंगा। तो अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 7.2 के बचे हुए प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। प्रश्नावली 7.2 में केवल 13 प्रश्न बचे हुए हैं, तो सभी प्रश्नों को आज हम इस क्लास में हल करके दिखाएंगे और सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में शानदार ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इस प्रकार की ट्रिक आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 को हल करते हैं। हल करने से पहले इस लाइन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस लाइन का आखिर मतलब क्या है। प्रश्न 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहां पर जितने भी फलन दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं, देखेंगे फलन में चरराशि क्या है, उसी के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 27 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 27 को हल करने से पहले हम इस फलन को नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिया है, या हम कहें दिया गया फलन। बात एक ही है, दिया है, तो इस फलन को नोट कर लेते हैं। समाकलन का सिंबल और रूट के अंदर साइन 2x इंटू कॉस 2x और बाहर मेरा dx। ओके मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम इस फलन को i के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल, इसे नोट करेंगे। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चरराशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। जिस चरराशि का अपकलन उपस्थित होगा उसको हम किसी अन्य दूसरी चरराशि के बराबर मानेंगे। तो साइन 2x का अपकलन उपस्थित है, तो इस चरराशि को हम किसी अन्य दूसरी चरराशि के बराबर मान लेते हैं। तो इसको हम t के बराबर मान लेते हैं। माना साइन 2x बराबर t। अब हम अपकलन करेंगे, इधर x के सापेक्ष, इधर t के सापेक्ष। ओके, जब हम साइन का अपकलन करेंगे तो cos, ठीक है भाई, 2x। अब हम 2x का करेंगे तो 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, x का x के सापेक्ष अपकलन 1 और बाहर मेरा dx बराबर dt। ओके, 2 को हम बाहर निकालेंगे, पहले लिखेंगे बराबर dt। अब 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे यानी 2 को, तो ये बट्टे में जाएगा। क्लियर। अब इसको हम लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल है तो समाकलन का सिंबल रूट, इसको मैंने क्या माना, sin 2x को t, तो इसके स्थान पर t लिखेंगे यानी रखेंगे। और cos 2x इंटू dx, इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम 1/2 dt रखेंगे यानी लिखेंगे। क्लियर। 1/2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 और बाहर मेरा dt। अब हम करेंगे समाकलन, ठीक है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष समाकलन करेंगे इसका। तो यहां पर चर की पावर अचर घात है, वो भी भिन्नात्मक घात है। अगर आपको चर की पावर अचर घात मिल जाए, वो भी भिन्नात्मक घात, तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करते हैं। किसकी सहायता से, 5G ट्रिक की सहायता से, जो कि मेरी खुद की ट्रिक है। अगर आपको चर की पावर अचर घात मिल जाए, वो भी भिन्नात्मक घात, तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करते हैं। मिनटों का काम सेकंडों में होता है, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। i बराबर 1/2 गुणा, ठीक है। तो मेरी ट्रिक कहती है कि हंस में हर जोड़ते हैं, ठीक है, हंस में हर जोड़ेंगे यानी 1 में 2 जोड़ेंगे। क्लियर। तो कितना मिलेगा, 3/2। आई रिपीट, मैंने कहा मेरी 5G ट्रिक कहती है कि हंस में हर जोड़ो यानी हंस में हर जोड़ते हैं। जब हम हंस में यानी 1 में 2 जोड़ेंगे तो मेरे को 3 मिलेगा। 3/2 हर सेम टू सेम रहता है। अब इस घात को हम उल्टा कर देते हैं यानी उलट देते हैं, 2/3। क्लियर। प्लस c समाकलन अचर या हम कहें समाकलन नियतांक, i बराबर 2 एकम 2 2 एकम 2 1/3। ओके,
अब हम t का मान रखेंगे, जो मैंने माना है यह है sin 2x पूरे की घात 3/2 प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 27 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 को हल करेंगे। इससे पहले हम प्रश्नावली 7.2 के 1 से 26 तक प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने सभी प्रश्नों को 5G ट्रिक की सहायता से हल किया है। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 28 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 28, तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। दिया है, नोट करेंगे समाकलन का सिंबल cos x अपान में रूट के अंदर 1 प्लस sin x और बाहर मेरा dx। सबसे पहले इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। इस फलन को माना i बराबर समाकलन का सिंबल, इसे नोट करेंगे। सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम लिखेंगे cos x को dx के साथ में। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अवकलन उपस्थित है, यानी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस चर राशि का अवकलन उपस्थित है। जिस चर राशि का अवकलन उपस्थित होता है उसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानते हैं। इस चर राशि का अवकलन उपस्थित है ये, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। माना 1 प्लस साइन x बराबर t। क्लियर। अब हम इधर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इधर t के सापेक्ष। तो 1 है, ठीक है, 1 का अवकलन क्या होता है 0, यानी 1 है अचर राशि, अचर राशि का अवकलन 0 होता है, प्लस। क्लियर। अब यहां पर हम करेंगे साइन का अवकलन क्या होता है कॉस। आई रिपीट मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा जब हम 1 का करेंगे, 1 है अचर राशि का अवकलन 0, प्लस है तो प्लस। साइन का करेंगे अवकलन, साइन का कॉस होता है, और बाहर मेरा dx बराबर dt। क्लियर। अब इसको हम लिखेंगे cos x इंटू dx बराबर dt। ओके, अब इसको हम लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल 1/रूट। इसको मैंने माना है 1 प्लस साइन x को मैंने t माना है, तो इसके स्थान पर हम t रखेंगे, गुणा cos x इंटू dx। इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम dt रखेंगे। क्लियर। i बराबर समाकलन का सिंबल 1/t की पावर 1/2। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ओके, dt। अब इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात प्लस की है, माइनस में जाएगी, t की पावर -1/2 dt। अब हम समाकलन करेंगे किसकी सहायता से, 5G ट्रिक की सहायता से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चर की पावर अचर घात है, वो भी भिन्नात्मक घात है। जब आपको चर की पावर अचर घात मिल जाए, ठीक है, तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करते हैं। तो इसका समाकलन करेंगे। मेरी 5G ट्रिक कहती है कि हंस में हर जोड़ो, हंस में हर जोड़ो, तो माइनस का 1 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, है ना। तो t की पावर ऊपर हंस क्या मिलेगा 1। हर सेम टू सेम रहता है, हर में कोई बदलाव नहीं होता। इस घात को उल्टा करेंगे 2/1, ओके, प्लस c। क्लियर। i बराबर 2। अब हम रखेंगे t का मान, यह है t का मान 1 प्लस साइन x पूरे की घात 1/2 प्लस c। क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं डेट इंप्लाइज i बराबर 2, ठीक है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन x और प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर। तो प्रश्न नंबर 28 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 29 को।
प्रश्न नंबर 29। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया है समाकलन का सिंबल cot x इंटू लॉग साइन x और बाहर मेरा dx। सबसे पहले इस फलन को i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर समाकलन का सिंबल, इसे नोट करेंगे साइन x और बाहर मेरा dx। सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही ठीक है इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। i बराबर लॉग साइन x, ठीक है, इसको हम cot x को d के साथ लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, cot को मैंने dx के साथ लिख लिया। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। ठीक है, तो यहां पर log sin x का अपकलन ये उपस्थित है, तो इसको हम इस चर राशि को किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना इस चर राशि को हम t के बराबर मान लेते हैं, log sin x बराबर t। ठीक है, अब हम इधर x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, इधर t के सापेक्ष अपकलन करेंगे। तो इसका अपकलन हम सूत्र की सहायता से करेंगे। सूत्र मैं लिख देता हूं, ठीक है, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि d/dx log x बराबर 1/x। इस सूत्र की सहायता से हम इसका क्लियर, इस सूत्र की सहायता से हम इसका अपकलन करेंगे तो क्या आएगा। अब यहां पर log के साथ x है तो बट्टे में x आया। अब यहां पर log के साथ क्या है साइन, तो साइन बट्टे में आएगा। क्लियर, अब हम करेंगे साइन का, तो साइन का अपकलन cos और बाहर मेरा dx, इधर dt। क्लियर, cos x बट्टे साइन x इंटू dx बराबर dt। क्लियर, इसको हम लिख सकते हैं cot x इंटू dx बराबर dt। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त, अब इसको हम लिखेंगे, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। i बराबर, क्लियर, अब इसको मैंने क्या माना t, तो t रखेंगे इसके स्थान पर गुणा cot x इंटू dx, cot x इंटू dx, तो इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम dt रखेंगे यानी लिखेंगे। ओके, t की पावर कितनी है 1। अब हम करेंगे समाकलन, तो i बराबर, क्लियर, अब हम समाकलन करेंगे। चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में हम 1 जोड़ेंगे, तो 1 + 1 अचर घात नीचे लिखेंगे, तो 1 + 1। अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्ट भी 2 लिख सकते हो, प्लस c। i बराबर 1/2 और t की पावर 2 प्लस c। अब हम t का मान रखेंगे जो मैंने माना है, log sin x पूरी की घात 2। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 30 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 30। तो सबसे पहले इस फंक्शन फलन को नोट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया है समाकलन का सिंबल sin x अपान में 1 + cos x और बाहर मेरा dx। सबसे पहले इस फलन को i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर समाकलन का सिंबल, ठीक है, नोट करेंगे sin x बट्टे में 1 + cos x और बाहर मेरा dx। ओके, सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही समाकलन करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं समाकलन का सिंबल 1/, ठीक है, अपान में 1 + cos x, 1/1 + cos x गुणा sin x इंटू dx। साइन को मैंने dx के साथ लिख लिया। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित होगा उसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो इस चर राशि का 1 + cos x का अपकलन उपस्थित है, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं, t के बराबर मान लेते हैं। माना 1 + cos x बराबर t। अब हम इधर x के सापेक्ष अपकलन करेंगे,
तो 1 का करेंगे 1 है अचरासी, अचरासी का अवकलन 0 प्लस, ओके 1 का करेंगे 1 है अचरासी, अचरासी का अवकलन 0। अब मेरे प्यारे दोस्त cos का करेंगे, cos का अवकलन माइनस साइन और बाहर मेरा dx बराबर dt। cos का अवकलन होता है माइनस साइन, क्लियर। तो प्लस माइनस माइनस, ओके माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ओके अब इसको हम लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल, ठीक है i बराबर समाकलन का सिंबल 1/t, इसको मैंने माना है t, तो t रखेंगे गुणा। अब यहां पर इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम माइनस dt लिखेंगे यानी रखेंगे, ठीक है माइनस dt। अब हम समाकलन करेंगे तो सबसे पहले माइनस को बाहर निकालेंगे, ओके अब इसका समाकलन हम सूत्र की सहायता से करेंगे। सूत्र मैं लिख देता हूं जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि समाकलन का सिंबल 1/x dx बराबर log मापांक x प्लस c, इस सूत्र की सहायता से करेंगे। log मापांक t प्लस c। अब हम t का मान रखेंगे, t का मान मेरा 1 प्लस cos x, ठीक है यही मेरा फाइनल आंसर है। अगर आप लोग इससे आगे हल करना चाहते हो तो आगे हल हो जाएगा। अगर आपने पेपर में यहां तक लिख दिया फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, और अगर आपने आगे हल किया ये प्रश्न फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे। तो आगे और हल हो जाएगा, मैं कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब ये माइनस को हम इस घात में ले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है log m की पावर में n बराबर n गुणा log m, ठीक है भाई log n। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर n पावर में है घात में, तो आगे गुणा में उतर के आया, ठीक है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्लियर। तो 1 प्लस cos x पूरे की पावर -1, ये माइनस, ठीक है आगे है गुणा में तो इसको हम घात में ले जाएंगे, -1 है, ओके। अब ये घात माइनस की है, नीचे लाएंगे प्लस में आएगी। तो दोनों उत्तर क्लियर यानी सही हैं। चाहे आप लोग यहां तक छोड़ के आओ फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, और चाहे आप लोग यहां तक छोड़ के आओ फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। दोनों उत्तर सही हैं, ठीक है करेक्ट हैं दोनों। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, प्रश्न नंबर 30 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 31 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 31, सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। वन प्लस cos x पूरी की घात 2 और बाहर मेरा dx। तो सबसे पहले इस फलन को हम i के बराबर मानेंगे, तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल, अब इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे, उसके बाद ही हम समाकलन करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस cos x पूरी की घात 2 गुणा sin x और बाहर मेरा dx। ठीक है, sin को मैंने dx के साथ लिख लिया। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। ठीक है, 1 प्लस cos x का अपकलन उपस्थित है, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। माना 1 प्लस cos x बराबर t, इधर हम करेंगे अपकलन x के सापेक्ष, तो 1 का 0। ठीक है भाई, क्लियर। 1 क्या है, अचर राशि, अचर राशि का अपकलन 0, प्लस है तो प्लस। अब हम करेंगे cos का अपकलन, तो माइनस साइन होता है और बाहर मेरा dx dt। ओके, तो प्लस माइनस माइनस बराबर dt, माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ओके, अब इसको हम लिखेंगे
क्लियर। आई बराबर समाकलन का सिंबल 1/, इसको मैंने माना है टी, तो इसके स्थान पर टी लिखेंगे, टी की पावर 2 गुणा इसकी सेकंड इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम -dt लिखेंगे यानी रखेंगे। अब यहां पर हम 1/t² का डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त समाकलन हमेशा ऑलवेज हंस का होता है, हर का नहीं होता है। हर का होता है लेकिन सूत्रों का होता है, जो कि पहले से ही फिक्स होते हैं। तो इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये घात प्लस की माइनस में जाएगी, क्लियर। माइनस को पहले हम बाहर निकालेंगे, अब इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगी। माइनस को मैंने पहले बाहर निकाल लिया। अब चर की पावर अचर घात है, ठीक है, तो अचर घात में हम एक जोड़ेंगे, क्लियर। ये अचर घात नीचे लिखेंगे। अगर चर की पावर अचर घात होती है और वो भी भिन्नात्मक घात, तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर साधारण है -2, तो हम क्या करेंगे, अचर घात में एक जोड़ेंगे, -1/-1, ठीक है। आई बराबर माइनस माइनस प्लस, इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये घात माइनस की प्लस में आएगी, +c। अब हम t का मान रखेंगे, t का मान जो मैंने माना है, ठीक है, ये 1 + cos x। तो प्रश्न नंबर 31 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 32 को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग नोट करिए। प्रश्न नंबर 32, सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। समाकलन का सिंबल 1/1 + cot x और बाहर मेरा dx। तो सबसे पहले इस फलन को i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर, ठीक है, इसे नोट करेंगे cot x और बाहर मेरा dx। सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ये इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। तो cot को हम cos और sin में तोड़ेंगे, चूंकि हम जानते हैं cot x बराबर cos x अपान sin x। तो cot को हम cos और sin में सबसे पहले तोड़ेंगे। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सूत्र की सहायता से cos x अपान sin x, बाहर मेरा dx, ओके। अब हम लासा लेंगे तो sin आएगा, sin x, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, बाहर मेरा dx। अब एक के बट्टे में इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, ऊपर वाले की नीचे वाले से गुणा और बीच वाले की बीच वाले से गुणा। तो sin x ऊपर जाएगा बट्टे, ठीक है, ब्रैकेट में sin x + cos x, बाहर मेरा dx। अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है? तो इस समाकलन में ऐसी कोई भी चर राशि नहीं है जिसका, ठीक है, अपकलन उपस्थित हो। अगर अपकलन उपस्थित नहीं है तो हम बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। जो हर में लिखा हुआ है sin x + cos x, ये सेम टू सेम हम हंस में बनाएंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तो यहां पर साइन है, किसकी कमी है, कॉस की, तो इसमें हम कॉस जोड़ेंगे, sin x + cos x, ओके, प्लस ऊपर क्या है, साइन। तो हम इस प्रकार से कॉस को जोड़े घटाएंगे कि साइन बचे केवल, ठीक है। जब हम काटे पीटे तो sin x माइनस कर लेते हैं cos x, पट्टे में इसे नोट करेंगे sin x + cos x और बाहर मेरा dx। अगर हम काटेंगे, प्लस का कट जाएगा, माइनस का ये कट जाएगा, प्लस का माइनस का कट जाएगा,
तो क्या बचेगा, प्लस का साइन एक्स 1 प्लस का साइन एक्स 1, तो कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स, और यहां पर क्या है केवल साइन एक्स है, तो 2 को मेरे को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर 1/2 से गुणा करेंगे। क्लियर, जब हम काटेंगे माइनस का प्लस का तो क्या बचेगा 2x, और क्या बचना चाहिए साइन केवल, तो 2 बचा, तो हम 1/2 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब हंस में 2 पद है, प्रत्येक पद के बट्टे में हम ये लिखेंगे जो हर में लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे i बराबर 1/2 समाकलन का सिंबल। अब इसके बट्टे में ये लिखेंगे, फिर इसके बट्टे में प्लस है तो प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बाहर मेरा dx। ओके, इससे ये कट जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट जाएगा। इससे नोट करेंगे, 1 बचा प्लस, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बाहर मेरा dx। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। तो प्रत्येक पद को हम समाकलन का सिंबल और dx से देंगे, और 1/2, ठीक है, तो 1/2 समाकलन का सिंबल 1 × dx। ठीक है, अब इसे हम समाकलन का सिंबल और 1/2 देंगे। अब हम करेंगे समाकलन, 1 का करेंगे, 1 है अचर राशि, अचर राशि का समाकलन क्या होता है, जो d के साथ चर राशि होती है वो हम दे देते हैं, तो x प्लस 1/2। इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है, जिस भी चर राशि का अपकलन उपस्थित होगा उसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो साइन x प्लस कॉस x का अपकलन उपस्थित है, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना साइन x प्लस कॉस x बराबर t। अब हम करेंगे अपकलन, तो साइन का अपकलन कॉस, ठीक है, प्लस अब कॉस का अपकलन माइनस साइन, बराबर dt। ठीक है भाई, कॉस, क्लियर। अब यहां पर प्लस माइनस माइनस साइन x, साइन x प्लस कॉस x। जब हम अपकलन करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। ठीक है, तो कॉस प्लस माइनस माइनस, अब ये मेरे को मिला है। ठीक है, तो यहां पर क्या है साइन x माइनस कॉस x, अब यहां पर क्या है कॉस x माइनस साइन x, तो माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, यानी माइनस कॉमन लेंगे, तो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि मेरे को ये बनाना है। अब ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी शकल इससे मिल रही है। ठीक है, तो इसके स्थान पर माइनस dt रखेंगे, यानी लिखेंगे। क्लियर, साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x और dx। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम माइनस dt रखेंगे। इसको मैंने क्या माना t, तो t। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1/2 1/t इंटू dt बराबर x/2 माइनस 1/2। इसका हम समाकलन करेंगे तो लॉग मापांक t प्लस c।
अब हम रखेंगे टी का मान, टी का मान रखेंगे, यह है प्लस सी। यही मेरा फाइनल आंसर है। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम ठीक है प्रश्न नंबर 33 को हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 33 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33। अब हम प्रश्न नंबर 33 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 33 को हल करने से पहले हम इसको नोट करेंगे, इस फलन को। तो लिखेंगे दिया है, दिया है समाकलन का सिंबल 1/1 माइनस tan x और बाहर मेरा dx। सबसे पहले इस फलन को हम i के बराबर मानेंगे। तो लिखेंगे माना i बराबर, समाकलन का सिंबल इसे नोट करेंगे, i बराबर समाकलन का सिंबल। सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही ठीक है इसका समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan को sin और cos में तोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं tan x बराबर sin x बट्टे cos x। ठीक है भाई, tan को हम sin cos में तोड़ेंगे। सबसे पहले जिस प्रकार से मैंने cot को cos और ठीक है sin में तोड़ा था, उसी प्रकार से हम तोड़ेंगे। और सेम टू सेम प्रश्न नंबर 33 में 32 की तरह है, ठीक है 32 की तरह होगा। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, माइनस इसको हम तोड़ेंगे sin cos में, ठीक है। अब हम लासा लेंगे तो कितना आएगा, cos आएगा, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, ठीक है। बाहर मेरा dx, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक के तो हम एक मान लेते हैं, ऊपर वाले की नीचे वाले से गुणा और बीच वाले की बीच वाले से गुणा। ओके, तो लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल, अब ये cos x ऊपर जाएगा, cos x अपान में, ठीक है। cos x माइनस sin x अपान में लिखेंगे बट्टे में, यानी हर में। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अवकलन उपस्थित है। तो इस समाकलन में ऐसी कोई भी चर राशि उपस्थित नहीं है कि जिस चर राशि का अवकलन उपस्थित हो। अगर अवकलन उपस्थित नहीं है तो हम बनाएंगे किस प्रकार से, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। आई बराबर समाकलन का सिंबल, अब जो हर में ये जो बना हुआ है, जो लिखा हुआ है cos x माइनस sin x, ये सेम टू सेम हम ऊपर बनाएंगे, ठीक है। किस प्रकार से बनाएंगे, cos मेरा है, ठीक है, किसकी कमी है, माइनस साइन की, तो हम घटाएंगे माइनस साइन। लेकिन इस प्रकार से हम घटाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे कि मेरे को जब हम काटे पीटे तो मेरे को cos x केवल मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर घटाया है तो हम जोड़ेंगे साइन, ठीक है। बट्टे में मेरा रहेगा सेम टू सेम, इसे नोट करेंगे, ठीक है। माइनस का प्लस का ये कट जाएगा, ठीक है, माइनस का प्लस का ये कट जाएगा, क्या बचेगा, cos x प्लस का, cos x प्लस का, ठीक है। तो क्या मेरे को मिलेगा, 2 cos x ये मिलेगा। और यहां पर क्या है, केवल cos x, 2 नहीं है, तो 2 को हम काटेंगे। किस प्रकार से काटेंगे, तो इधर हम बाहर 1/2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, cos x केवल, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब हंस में 2 पद हैं, 1 2, प्रत्येक पद के बट्टे में हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसे आई बराबर 1/2 समाकलन का सिंबल, इसके बट्टे में ये लिखेंगे, फिर इसके बट्टे में माइनस sin x
बट्टे में इसे नोट करेंगे, ठीक है भाई, माइनस साइन एक्स। क्लियर, प्लस है तो प्लस। अब हम इसके बट्टे में लिखेंगे ये, ठीक है, इसके बट्टे में लिखेंगे ये cos x माइनस साइन एक्स। क्लियर, और बाहर मेरा dx। आई होप समझ आया होगा। ओके, इससे ये कट जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, तो क्या बचेगा 1। आई बराबर समाकलन का सिंबल 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे समाकलन का सिंबल, ब्रैकेट में 1 बचेगा, इसे नोट करेंगे, बट्टे में इसे नोट करेंगे, ओके, इसको नोट किया, फिर इसको नोट किया। अब हम देखेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर कितने पद हैं, 2 पद हैं। प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन होगा, तो प्रत्येक पद को अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो एक को हम 1/2 और समाकलन का सिंबल dx देंगे, इसी प्रकार से इसको 1/2 समाकलन का सिंबल dx देंगे, तो 1/2 समाकलन का सिंबल 1 × dx, ओके। प्लस है तो प्लस 1/2 समाकलन का सिंबल, इसे नोट करेंगे, और बाहर मेरा dx, ओके। अब हम करेंगे समाकलन 1/2, 1 का करेंगे, 1 है अचराशी, अचराशी का समाकलन क्या होता है, जो d के साथ चराशी होती है वो हम दे देते हैं। प्लस है तो प्लस 1/2, ओके। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चराशी है जिसका अपकलन प्रेजेंट है यानी उपस्थित है। जिस चराशी का अपकलन उपस्थित होगा उस चराशी को हम किसी अन्य दूसरी चराशी के बराबर मानेंगे। तो इस चराशी का अपकलन उपस्थित है इस समाकलन में, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चराशी के बराबर मान लेते हैं। क्लियर, तो माना cos x माइनस साइन एक्स बराबर t। अब हम करेंगे अपकलन, तो cos का अपकलन माइनस साइन, ठीक है, माइनस हो तो माइनस साइन का cos, और बाहर मेरा dx बराबर dt। अब इन दोनों पदों से माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का, ठीक है। माइनस है प्लस, माइनस है प्लस हो गया, ठीक है। माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ओके, dx बराबर माइनस को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम dt रखेंगे, माइनस dt बट इसको मैंने क्या माना t, तो इसके स्थान पर t। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब हम इसे लिखेंगे i बराबर 1/2 x प्लस 1/2, ठीक है। माइनस को बाहर निकालेंगे हम, प्लस माइनस माइनस 1/2 1/t इंटू dt। अब हम समाकलन करेंगे, i बराबर 1/2 x माइनस 1/2 log, ठीक है, मापांक t प्लस c। अब हम t का मान रखेंगे, i बराबर 1/2 x माइनस 1/2 log मापांक t का मान रखेंगे जो मैंने माना ये cos x माइनस साइन x प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 33 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 34 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 34, तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे। दिया है समाकलन का सिंबल tan x, रूट के अंदर tan x, बट इसे नोट करेंगे sin x इंटू cos x, और बाहर मेरा dx।
सबसे पहले इस फलन को i के बराबर मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल, अब इसको हम नोट करेंगे, रूट के अंदर tan x बट्टे में इसको नोट करेंगे sin x इंटू cos x और बाहर मेरा dx। ओके, सबसे पहले इसको मैंने i के बराबर माना। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। तो इस समाकलन में ऐसी कोई भी चर राशि नहीं है जिसका अपकलन उपस्थित हो। ठीक है, अपकलन उपस्थित नहीं है तो हम बनाएंगे, अपनी तरफ से बनाएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तो इसे हम लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे, रूट के अंदर tan x। ठीक है, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, cos x बट्टे cos x से हम गुणा करेंगे हर में। ओके, इंटू dx, हर में हम cos x बट्टे cos x से गुणा करेंगे। i बराबर समाकलन का सिंबल, इसे नोट करेंगे, रूट के अंदर tan x बट्टे sin x बट्टे ये वाला cos, हम ये वाला cos sin के बट्टे में लिखेंगे गुणा cos की घात 1 cos की घात 1 cos की घात 2 हो जाएगी, बाहर मेरा dx। क्लियर, i बराबर इसको नोट करेंगे, रूट के अंदर tan x, अब इसको हम लिख सकते हैं tan x। ओके, इस cos को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक में जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू dx। क्लियर, i बराबर समाकलन का सिंबल, रूट के अंदर tan x, अब इसको हम दो जगह रूट के अंदर लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दो जगह रूट के अंदर गुणा में। ठीक है, इसे नोट करेंगे, बाहर मेरा dx सेक स्क्वायर x, एक रूट से एक रूट कटेगा। i बराबर समाकलन का सिंबल, इसे नोट करेंगे 1 अपान, और अपान में क्या है, रूट के अंदर tan x गुणा सेक स्क्वायर x और बाहर मेरा dx। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। जिस भी चर राशि का अपकलन उपस्थित होगा उसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो tan का अपकलन उपस्थित है तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना tan x बराबर t। अब हम अपकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, इधर x के सापेक्ष उधर t के सापेक्ष। तो सेक स्क्वायर x इंटू dx बराबर dt। tan का अपकलन होता है सेक स्क्वायर x। ओके, अब इसको हम लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल 1 अपान, और रूट के अंदर क्या है tan x को मैंने माना t लिखेंगे। अब इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम dt लिखेंगे। ओके, i बराबर, इसको नोट करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 यानी 1/2 इंटू dt। अब हमेशा जो समाकलन होता है वो हंस का होता है, हर का नहीं होता, इसीलिए हम इस घात को ऊपर ले जाएंगे, तो ये घात प्लस के माइनस में ऊपर जाएगी। अब हम t के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो चर की पावर अचर घात है, वो भी भिन्नात्मक घात है, तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करेंगे। 5G ट्रिक क्या कहते हैं, हंस में हर जोड़ो। तो -1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, तो t की पावर 1/2। ठीक है, इस घात को हम उल्टेंगे यानी उल्टा करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 2/1 प्लस c। इस घात को हम उल्टा करते हैं यानी उलट देते हैं। i बराबर, ठीक है, इससे नोट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर। ओके, अब t का मान रखेंगे, t का मान tan x प्लस c, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर 34 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 35 में प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 35 को।
प्रश्न नंबर 35। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। बट्टे x और बाहर मेरा dx। तो इस फलन को सबसे पहले i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर समाकलन का सिंबल, अब इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस log x होल पावर 2 गुणा dx अपान x। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। ठीक है, जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित होगा उसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो 1 प्लस log x का अपकलन उपस्थित है तो इसको हम किसी चर राशि दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। तो t के बराबर मानेंगे। माना, ठीक है भाई, 1 प्लस log x बराबर t। अब इधर हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, इधर t के सापेक्ष। तो 1 का करेंगे 1 है चर राशि, अपकलन 0। अब इसका हम करेंगे सूत्र की सहायता से, d अपान डी एक्स log x और बराबर 1 अपान x। तो यहाँ पर 1 अपान x और बाहर मेरा dx बराबर dt, dx अपान x बराबर dt। अब इसको हम लिखेंगे i बराबर, ठीक है, इसको मैंने क्या माना 1 प्लस log x को t, तो t की पावर में 2, t की घात 2। अब इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम dt रखेंगे या नहीं लिखेंगे। अब हम समाकलन करेंगे। चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में हम 1 जोड़ेंगे और अचर घात ये नीचे लिखेंगे प्लस c, i बराबर 1/3 2 1 3, t की पावर 3 प्लस c। अब हम t का मान रखेंगे यहाँ पर 1 प्लस log x पूरी की घात 3 प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 36 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 35 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 36। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 36, समाकलन का सिंबल x प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में x प्लस log x और पूरे की घात 2 बट्टे x बाहर मेरा dx। सबसे पहले इस फलन को हम i के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल x प्लस 1, ठीक है, इंटू x प्लस log x पूरे की घात 2 और बट्टे में x। सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही, ठीक है, इसका समाकलन करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे i बराबर, इस ब्रैकेट में 2 पद हैं, प्रत्येक पद के बट्टे में हम ये लिखेंगे x, प्लस है तो प्लस 1/x, ठीक है, x प्लस log x पूरी की घात 2, x प्लस log x पूरी की घात 2, बाहर मेरा dx कटेगा ये। तो 1 प्लस 1/x गुणा, इसे नोट करेंगे, अब इसको हम पहले लिखेंगे, इसको dx के साथ में लिखेंगे। वन प्लस 1 अपान x और इंटू dx। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। ठीक है, तो इस चर राशि का अपकलन उपस्थित है तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। तो t के बराबर मान लेते हैं। माना x प्लस लॉग x इक्वल यानी बराबर t। अब इधर हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x के सापेक्ष अपकलन 1 यानी 1। ठीक है, इसका हम करेंगे, चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है d अपान डी एक्स लॉग x इक्वल 1 अपान x। तो इस सूत्र की सहायता से हम करेंगे अपकलन। तो 1 अपान x आएगा और बाहर मेरा dx इक्वल dt। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे i बराबर, ठीक है, इसको मैंने t माना तो t रखेंगे इसके स्थान पर। अब इसकी शकल इससे मिल रही है, ठीक है, तो इसके स्थान पर dt रखेंगे। अब हम करेंगे समाकलन।
आई बराबर समाकलन का सिंबल, इसको मैंने टी माना तो टी की घात 2 हो जाएगी, इंटू इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर टी टी रखेंगे यानी लिखेंगे। अब हम समाकलन करेंगे तो चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में 1 जोड़ेंगे, आई बराबर टी की घात 3 हो जाएगी बट्टे अचर घात नीचे लिखेंगे प्लस सी 1/3। अब हम टी का मान रखेंगे जो मैंने माना है, टी का मान ये है x प्लस लॉग x और पूरे की घात 3 प्लस सी। यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 36 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 37 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 37, तो सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे तो लिखेंगे दिया है समाकलन का सिंबल x की घात 3। अब साइन और साइन के कोण में ये मटेरियल इसे नोट करेंगे tan इनवर्स x की ठीक है घात 4 बट्टे 1 प्लस यानी 1 प्लस x की घात 8 और बाहर मेरा dx। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम i के बराबर मानेंगे, उसके बाद ही समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल इसे नोट करेंगे तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे, उसके बाद ही समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे i बराबर ठीक है, इसको हम dx के साथ लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे साइन, और साइन के कोण में जो मटेरियल है tan इनवर्स x की घात 4 इंटू ठीक है x की घात 3 इंटू dx और बट्टे में क्या है 1 प्लस x की घात 8। अब मेरे प्यारे दोस्त हम देखेंगे कि इस समाकलन में, और बाहर मेरा dx है, dx मैंने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। जिस भी चर राशि का अपकलन उपस्थित है उसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो इस चर राशि का ये अपकलन उपस्थित है तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं, टी के बराबर मान लेते हैं, ये अल्फा बीटा एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। तो इसको मैं टी के बराबर मान लेता हूं। तो लिखेंगे माना tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल यानी बराबर टी। तो इसको मैंने टी के बराबर मान लिया। अब हम इसका करेंगे अपकलन करेंगे, लेकिन मैं सूत्र एक लिख देता हूं जिसकी सहायता से हम अपकलन करेंगे। उस सूत्र की सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, क्योंकि d अपान dx tan इनवर्स x इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम इसका करेंगे अपकलन, और इस सूत्र के आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा अपकलन यानी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर क्या है x की पावर 4। तो x बराबर काम करेगा x की पावर 4 यानी x की घात 4। ओके, तो हम करेंगे अपकलन इस सूत्र की सहायता से। सबसे पहले tan इनवर्स का करेंगे तो बट्टे में क्या आएगा 1 ठीक है प्लस x की घात 2 और x बराबर काम करेगा x की घात 4 पूरे की घात 2। ठीक है, अब हम करेंगे x की घात 4 का अपकलन डिफरेंशिएशन। तो चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और ये घात घट जाएगी, और बाहर मेरा dx बराबर इधर dt। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 4 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा में है बट्टे में जाएगा। इन घातों की गुणा हो जाएगी 4 दूनी 8 x की घात 8 बराबर 4 को हम ले जाएंगे। ठीक है, ये है सटे दूसरी ओर जाएगा बट्टे यानी गुणा में है बट्टे में जाएगा 4। अब इसको हम लिखेंगे i बराबर ठीक है साइन, अब tan इनवर्स x की घात क्या है 4, इसको मैंने माना t तो t। अब इस पूरे की शकल इससे मिल रही है x की घात 3 इंटू dx बट्टे ठीक है 1 प्लस x की घात 8 1 प्लस x की घात 8। तो इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे। ठीक है, 1/4 को बाहर निकालेंगे। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन।
1/4। अब साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब हम टी का मान रखेंगे। कैमरे पर मक्खी बैठ गई तो मैं मक्खी को हटा देता हूं। अब हम टी का मान रखेंगे, लेकिन माइनस को पहले लिखेंगे। अब टी का मान जो मैंने माना है यह है, ठीक है, tan इनवर्स x की घात 4 और प्लस सी। यही मेरा फाइनल आंसर है मेरे प्यारे दोस्त। इसके बाद दो प्रश्न बचे हुए हैं, प्रश्न नंबर 38 और 39। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 38 और 39 को हल करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसे नोट। अब हम प्रश्न नंबर 38 को हल करेंगे, तो प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न 38 एवं 39 में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रश्न नंबर 38 को हल करते हैं। 38वां प्रश्न, ठीक है भाई। इसने कहा है कि यह समाकलन किसके बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम इस फलन यानी फंक्शन को, इस समाकलन को नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया गया फलन, या हम कहें दिया है, बात एक ही है, दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 तो नोट करेंगे सबसे पहले इसको। प्लस 10 की पावर x इंटू लॉग बेस e की पावर 10, और बट्टे में मेरा जो है उसे नोट करेंगे, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ओके, और बाहर मेरा dx। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले इस फलन को हम i के बराबर मानेंगे। तो लिखेंगे माना i बराबर, अब इस फलन को हम नोट करेंगे 10x की पावर में 9, ठीक है। नोट करते जाएंगे हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से, ठीक है भाई। बट्टे में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, और बाहर मेरा dx। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन प्रेजेंट यानी उपस्थित है। जिस भी चर राशि का अपकलन उपस्थित है इस समाकलन में, उस चर राशि को हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है इस समाकलन में। तो इस चर राशि का अपकलन उपस्थित है, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला जो हंस में लिखा हुआ। तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। तो इसको हम टी के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर टी। अब इधर हम करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन यानी अपकलन x के सापेक्ष और इधर t के सापेक्ष। तो अपकलन करते हैं। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी। इसका, इस पद का हम अपकलन करेंगे तो एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से करेंगे। तो सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। क्योंकि टी अपान डी एक्स अचर की पावर चर, अचर की पावर चर है ना, बराबर, ठीक है, इसका अपकलन करेंगे। तो किस प्रकार से करते हैं, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। मेरे प्यारे दोस्त, चर, अचर की पावर चर है और यहां पर अचर की पावर चर है। तो इस सूत्र की सहायता से करेंगे अपकलन इसका। तो यहाँ पर अचर की पावर चर है, सेम टू सेम लिखा अचर की पावर चर। तो 10 की पावर में x इंटू लॉग बेस e, और लॉग का बेस कुछ नहीं होता तो e होता है, ठीक है। अचर राशि क्या है, a, तो a e की पावर a। तो यहाँ पर अचर राशि 10, तो e की पावर में 10, ठीक है। और बाहर मेरा dx बराबर dt, क्लियर है ना। अब हम इसको लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल। अब इसकी शकल, इसकी शकल इससे मिल रही है, ये पूरा मटेरियल ये है। तो इसके स्थान पर हम dt रखेंगे यानी लिखेंगे, है ना। और बट्टे में इसको मैंने माना है t, तो t, ओके, यानी 10x की घात 9 प्लस 10 की पावर में x इंटू लॉग बेस e की पावर 10, और बाहर मेरा dx बराबर dt। तो इसके स्थान पर हम dt रखेंगे और इसको मैंने क्या माना है, t, तो t। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। तो y बराबर लॉग, ठीक है, मापांक में t और प्लस c।
तो आई बराबर, ओके। अब यहां पर हम रखेंगे मान टी का मान कितना है ये नोट करेंगे यहां पर, ये वाला, ठीक है। और प्लस सी, तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त। डायरेक्ट इंप्लाइज, ओके। इसको हम लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। आई बराबर लॉग, इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इसको सेम टू सेम नोट करेंगे, क्लियर। और प्लस सी, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ठीक है, लॉग है तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ए गलत है, सी गलत है, बी गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 38 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 39 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 39। तो सबसे पहले हम इस फलन को नोट कर लेते हैं, लिखेंगे दिया है, या हम कहें दिया गया फलन दिया है। ओके, तो इस फलन को सबसे पहले हम आई के बराबर मानेंगे, तो लिखेंगे माना। और बाहर मेरा dx। अब सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही, ठीक है, समाकलन इसका करेंगे, यानी इंटीग्रेशन। क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो इस 1 के स्थान पर हम ये लिखेंगे, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इसको हम लिखेंगे आई बराबर समाकलन का सिंबल, इसके स्थान पर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे में इसको नोट करेंगे। और बाहर मेरा dx। अब हंस में 2 पद हैं, प्रत्येक पद के बट्टे में हम ये लिखेंगे। ठीक है भाई, नोट करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, नोट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, लेकिन यहां पर इनटू होना चाहिए। प्रश्न गलत उतर गया है, यहां पर इनटू होना चाहिए। हम किताब में देख लेते हैं। प्रश्नावली 7.2, यहां पर इनटू होगा, ठीक है भाई। तो इनटू कर लेना, मुझसे गलत उतर गया। क्लियर। तो यहां पर इनटू होगा। ओके, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नहीं कट जाएगा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा। साइन स्क्वायर बचेगा नीचे। आप लोग अच्छी तरह से कॉपी पर नोट करना, इनटू है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्लियर। अब इसको हम लिखेंगे आई बराबर, कॉस को हम ऊपर ले जाएंगे तो सेक में जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब यहां पर इस साइन को ले जाएंगे तो ये कॉसिक में जाएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स। इस ब्रैकेट में 2 पद हैं, प्रत्येक पद का एक्स के सापेक्ष समाकलन होगा, तो प्रत्येक पद को अलग अलग करेंगे, सेपरेट। ठीक है, अब हम समाकलन करेंगे। आई बराबर सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan एक्स प्लस है तो प्लस। अब कॉसिक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट होता है।
प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स। तो हम देखेंगे मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर एक कोण है और यहाँ पर दो कोण है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 39 भी कंप्लीट हो गया है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अगर आप लोग कक्षा 12 में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो गणित में, तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपको टॉपर बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।